हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का पब्लिक एग्जाम्स के लिए एडमिशन ले रखा है जो 2024 अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए आप लोग को असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है, क्या इसे बनाना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो सारा डिटेल्स में जानने वाला है एंड किस टाइम ड्यूरेशंस के बीच में हमें अपलोड करना होता है। साथ में ये भी जानेंगे जो एरर्स आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये रहेगा आपका अप्रैल का जो असाइनमेंट्स अपलोड करना है। तो आप लोगों को पहले मैं बता दूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। 1-2 दिन के अंदर वो सारा फॉर्मेट होके मिल जाएगा। उसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा कि हर एक क्वेश्चंस के 2 आंसर्स होते हैं, ए एंड बी, तो वो दोनों सॉल्व रहेगा। आपकी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी एक उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो दूसरे लोग शेयर करते हैं असाइनमेंट, दूसरे टीचर्स, उसमें आपको एक ही क्वेश्चंस का आंसर दिख रहा होता है। यहाँ पे दोनों को मिलेगा और आपको ऑप्शन रहेगा, वो आप कोई भी वहाँ पे देख के आंसर लिख सकते हो एंड ये सारा चीज़ें फ्री में रहेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ पे नहीं करना है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस रहता है आपका असाइनमेंट बनाने के लिए, आप में से ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट ने स्टार्ट भी कर दिया होगा बनाना एंड बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो प्रोसेस ये है कि आपको पहले असाइनमेंट्स को डाउनलोड करना है एंड देन उसे बनाना है। एनआईएस की वेबसाइट पे क्लास 10th और क्लास 12th का असाइनमेंट्स डाउनलोड करने के ऑप्शंस है, मैं लिंक डायरेक्टली दे दूंगा नीचे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली आप डाउनलोड करोगे एंड असाइनमेंट प्रिपेयर करना शुरू करोगे। कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस तरह का पेज लगेगा, वो आगे मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद से आपका प्रोसेस रहता है आपका एग्जाम फीस पे करने का। ये आपने असाइनमेंट बना लिया और जब तक आपका एग्जाम फीस पे नहीं होगा तब तक आप असाइनमेंट्स को अपलोड नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमेशा से अब होता रहा है कि जब आप असाइनमेंट फीस पे कर देते हो तो ये हो जाता है कि आप एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हो, तो उसी बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स के भी मार्क्स मिलते हैं। तो एग्जाम फीस का जो विंडो खोलेगा वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो दिसंबर से आप असाइनमेंट भी अपलोड करना शुरू कर दोगे। अभी तक जो भी एरर्स आ रहे हैं वो जेन्युइन एरर है, तो अभी आप चेकआउट नहीं कर सकते आपके डैशबोर्ड के अंदर से असाइनमेंट्स वगैरह, या अपलोड करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, बट दिसंबर से हो सकता है कि उससे पहले स्टार्ट हो जाए, बट दिसंबर से लेकर जनवरी के 31 तक आप अपलोड करते हो तो ये चीज़ें वहाँ से हो जाएगा। 10 जनवरी तक आपको कैसे करके कंप्लीट करना होगा। अब ये अपलोड करने का जो है 10 जनवरी तक आराम से कर सकते हो और 1 दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस समय पे जितनी जल्दी आप एग्जाम फीस पे करोगे उतना ही जल्दी आपका असाइनमेंट्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो आपका असाइनमेंट्स का एवोल्यूशन होता है जब आप अपलोड कर देते हो, तो एक स्टडी सेंटर जो होता है, जो आपको आईडी कार्ड पे लिखा हुआ स्टडी सेंटर है, वो लोग इसे वो होता है, उनको असाइन होता है एंड देन वो लोग उसे चेक करते हैं। ठीक है, आपका असाइनमेंट जैसे चेक हो जाता है तो मार्क्स दे देते हैं, आपको फीडबैक दे देते हैं, कितना मार्क्स आता है वो दे देते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी को पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ स्टडी सेंटर्स आपको अच्छा मार्क्स नहीं देते हैं, बाकी सभी स्टडी सेंटर्स अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो आपका किस स्टडी सेंटर पे है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो 20% का रहता है क्राइटेरिया, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 19 या 18 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट्स है। जैसे पेंटिंग है वो 6 नंबर का ही असाइनमेंट है, अब उस पर 5 नंबर आपको आ गए तो आप सोचोगे क्यों 5 ही मिला है, तो ऐसा नहीं सोचना। जैसे इंग्लिश है 20 मार्क्स का असाइनमेंट रहता है। ठीक है, अब किस तरीके के पेपर यूज़ करने आपको असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, जो प्रीफर्ड मेथड होता है वो होता है प्लेन पेज। अब प्लेन पेज दोनों साइड में आपको रहता है, आपको इस बार क्योंकि स्कैन करके ही अपलोड करना होता है पीडीएफ फॉर्मेट में। वो हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि कैसे आप फ़ोन से स्कैन करोगे, कौन सा ऐप यूज़ होता है, वो सारा चीज़ें ऑलरेडी है, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्रेफर कीजिएगा कि आप A4 शीट ले लीजिए एंड उस पर असाइनमेंट्स लिखोगे। ठीक है, मैं बता दूंगा कि किस सीक्वेंस में रहेगा। आपका हेडिंग्स रहेगा, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर रहेगा, उसमें जो भी आप A या B लिख रहे हो वो सब चीज़ें मेंशन रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर रूल्ड पेपर पे लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, बट रूल्ड में क्या होता है कि जैसे कोई डायग्राम आपको बनाना होगा यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, क्वेश्चंस के बीच में डायग्राम्स भी आ जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे करना ज़्यादा प्रेफर्ड है। बाकी दोनों में मार्क्स कहीं नहीं करता, ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको रूल्ड पे ही करना है, आप दोनों में किसी पे भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक सैम्पल में दिखाता हूँ कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं जिनका असाइनमेंट्स का मैंने एक कट लिया है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है एंड इसका ए ऑप्शन इन्होंने किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और A4 शीट पे ही लिखा गया है। तो आपको क्वेश्चन लिखना है एंड देन उसके नीचे आंसर लिखना है, और आंसर का वर्ड बाउंड होता है, लेट्स से कि 60 वर्ड तक का लिखना है, तो 60 वर्ड तक का ही लिखना पड़ेगा आपको, मतलब आपका आंसर जो होता है 7-8 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा, आप A4 शीट में ही करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पे फ्रंट पेज की ज़रूरत पड़ती है, जब असाइनमेंट्स आपने बना लिया तो उसमें फ्रंट पेज रहेगा।
तो पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा जिसमें ये सारे डिटेल्स रहेंगे, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, क्लास, आपका AI नेम जो आपका स्टडी सेंटर का नाम है, सब्जेक्ट, और ये फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती बट आप दे भी सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी जितने भी पेज हैं आपके असाइनमेंट्स वाले, वो सभी पेज पे आपका एनरोलमेंट नंबर चलना चाहिए ऊपर के साइड में, तब जाके आपका जो असाइनमेंट्स है वो माना जाता है कि आपने प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। इस पर पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। जो असाइनमेंट्स सभी सब्जेक्ट्स के होंगे, आपके क्लास 10th है या क्लास 12th है, वो कुछ दिन में सारा सॉल्यूशंस आपको हमारे doonwinner.in वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा, और यहाँ टेलीग्राम पे भी हम लोग भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। होपिंग दैट आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। किसी भी तरह की क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।